हेलो, सभी को नमस्कार। ओपी टीम और फॉर्मेटिव मंच से मैं वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर से प्रेजेंट टाइम मुंबई से बिलोंग करती हूँ। सभी का हार्दिक स्वागत और वेलकम करती हूँ। जितने भी ऑन पैसिव के हमारे चमकते सितारे मंच पर उपस्थित हुए हैं, या हम उनको चांद कहें या सितारे कहें, तो बात एक ही है। या हम अपना कान इधर से पकड़े या घुमा के उधर से पकड़े, तो सभी का उस सभी के सब जितने भी हैं सब उस पोस्ट पे हैं जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते। ये थैंक यू हमारे एस मुखारे सर जी को जाता है, जो उन्होंने हम सभी को उस पद पे रखा है। उन्हीं की बदौलत हम सभी वहां तक पहुंच पाए हैं। तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी फाउंडर भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, सब अपना कीमती वक्त निकाल कर मंच पर उपस्थित होते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मतलब बहुत छोटा शब्द है, जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है, क्योंकि बिना आप सबके सहयोग से कुछ हो नहीं सकता। हम सभी साथ इकट्ठा होके आगे कदम बढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं। हम 2 शब्द यहाँ आपसे सीखते हैं और आप 2 शब्द हमसे सीखते हैं। कितनी अच्छी बात है कि आज हम 2 शब्द, जिसको भी नहीं बोलने आता, 2 शब्द हम बोलते हैं। उसके बाद हम दूसरों का सुन के कहीं एक दिन 2 बोलते हैं, फिर दूसरे दिन 3 बोलते हैं, 4, मतलब ऐसे आगे बढ़ते रहते। कुछ ना कुछ तो हमें अभ्यास हो जाता बोलते-बोलते, सुनते-सुनते, जिसकी हमें बहुत ही ज़रूरत है। आज हम छोटे-छोटे मंचों पे बोलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आगे हमें कई मंचों पे कोई भी इनवाइट कर लिया या कोई भी बुला लिया या वैसे भी कोई पूछ लिया कि आप अनपैसिव के हैं, उसके बारे में क्या जानते हैं, तो हमें बहुत गट्स के साथ उससे बोलना चाहिए कि हम नॉन पैसिव में हैं। जो भी हमको जानकारी है हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगला भी सोचे कि हाँ हेलो, मतलब आवाज नहीं आ रही है साहब? आ रही मेरे को है, सुन प्रॉपर पा आ रहे रही है। आप नहीं? नेटवर्क में आइए, प्रॉपर आवाज आ रही है। बिल्कुल। ओके, तो अब आई, आप लोगों की आवाज आ रही है? मैडम बोल रही है कि इनकी आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है नहीं सर। आ रही आपका आपका नेटवर्क बिल्कुल स्लो है। कंटिन्यू अरे मैम। मुझे आप दोनों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। पेज लीजिए, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं के लिए हमारे बीच में आज के हैं हमारे इंजीनियर सर, जो कि वंदना जी की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। है। तो और आज बाकी लोग अपना म्यूट करना। को होस्टिंग वीरेंद्र सर, साक्या सर और रूपेश रमन श्रीवास्तव सर जी भी हैं। और आज की होस्ट साक्षी सिंह और वंदना जी, यानी कि मैं, तो बहुत ही अच्छा है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। और हमारे इंजीनियर कमल सर को मैंने कई बार सुना है, कई बार मंच पर भी आए हैं। बहुत शांतिपूर्वक, बहुत सावधानी से, बहुत सभी को बीच हम सभी को समझाते हैं, हम सबके बीच में अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं। तो सर को मैं आज इनवाइट की हूँ, हम सभी ध्यानपूर्वक सर को सुनेंगे और जिसका भी क्वेश्चन रहेगा उसके बाद नंबर वाइज हम एक एक को इनवाइट करेंगे। या हमारे अशोक साक्या सर जी, वीरेंद्र सर जी, रूपेश रमन श्रीवास्तव सर जी हैं, तो सब यहाँ सब लीडर ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा, तो हम किसी को भी इनवाइट करेंगे तो सब अपना आप यहाँ पर बच्चों को रख पाएंगे और सर जी का वेलकम करेंगे आप सबके सहयोग से। तो मैं यहाँ पर अशोक साक्या सर जी को इनवाइट करूंगी। सर, आप इंजीनियर कमल सर को वेलकम कीजिए और सर को इनवाइट कीजिए। अशोक साक्या सर जी, मोस्ट वेलकम। वाह, सुपर। थैंक यू सो मच वंदना मैम, इनवाइटिंग फॉर मी। और आज के प्रेजेंटर हमारे इंजीनियर कमल सर को मैं बहुत ही वंदन करता हूँ। साथियों, मेरे बीच बहुत ही डायनामिक पर्सन है। मैं उनको आज सुनने का मेरे बीच में मुझे मौका मिला है, तो मैं बिल्कुल उन्हें बिना डिले किए बुलाने का काम करूंगा। और मैं समझता हूँ आप लोग भी आज के टॉपिक को देख रहे होंगे, व्हाट इज कैटमो। कैटमो क्या है, इसके संबंध में आज हमारे इंजीनियर कमल सर हमारे बीच में बखूबी आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताने का काम करेंगे। और आप पेशेंसली विदाउट एनी अनम्यूट योर माइक, बिल्कुल आपको किसी को अपना माइक अनम्यूट नहीं करना है। बिल्कुल आप पेशेंस से सुनते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन और क्वेरी रहती है तो आफ्टर प्रेजेंटेशन आप अपने बात को रख सकते हैं, सर उसको बखूबी आपको उनके आंसर करेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं चाहूंगा कि आप कोई भी डिस्टर्ब एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आप अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे। हम भी सभी लोग बंद रखेंगे ताकि सर की बात प्रॉपरली हम हमारे पास पहुंचे। तो विदाउट डिले आई रिक्वेस्ट इंजीनियर कमल सर
मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, अनम्यूट योर माइक। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आपका स्वागत है सर। अनम्यूट योर माइक। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, प्रॉपर एंड कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू आज के पैनल पे सभी होस्ट और सब। सर कैमरा ओपन करके सर, हाँ, अगर अवेलेबल है तो सब कैमरा ओपन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओके सर, यूट्यूब पे डालती हूँ तो पता तो लगे कि हमारे इंजीनियर सर कौन है। अरे हम किसको फोटो हम में ही चुन, अच्छे लगते हैं बस। अरे कोई बात नहीं, हाँ एकदम फंटास्टिक। हम फोटो में ही अच्छे लगते हैं। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वार्ता को आज शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों ने एक टॉपिक दिया है, कैटमो, CATMO, कैटमो। ये बहुत पुराना शब्द ऑन पैसिव के साथ पिछले 3 साल पहले हम लोगों ने इसको बहुत सुना होगा, बार-बार सुना होगा, देखा होगा। और आज के सिचुएशन में जो आज चल रहा है समय, 3 साल बाद कितना हम इसको समझ पाए कैटमो को, आज इसी पर ही चर्चा होगी। क्या हम उस पिछले कैटमो को जो सिचुएशन थी और जो आज का हम लोग करंट सिनेरियो में कैटमो को लाए हैं आज टॉपिक में, कितना एक दूसरे के साथ रिलेट करता है और कि कैटमो क्यों बनाया गया? सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि कैटमो क्यों बनाया गया है? कैटमो 5 शब्दों को जोड़ करके पूरी ऑन पैसिव को कैसे डिफाइन किया गया है, ये आज समझ में आएगा। क्योंकि ऑन पैसिव अपने आप में एक बहुत बड़ी इनोवेशन है इस धरती के ऊपर। ये मैं कह सकता हूँ इस धरती के ऊपर एक स्पेशल इनोवेशन है और इसके लिए जितना भी तारीफ की जाए, हम सब लोगों की तरफ से दुआ प्रे की जाए, वो बहुत कम है। क्योंकि एज सर इस धरती पर हम सब लोगों के लिए जो लास्ट में इसमें MO है, इसको देना चाहते हैं। आर्थिक आज़ादी भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, एक ट्रैफिक शब्द भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मैं धीरे-धीरे डिफाइन करूँगा, मगर मैं आज की हालात को लेकर के आप सब लोगों के साथ में इसको रिलेट करना चाहता हूँ। इस पर मैंने हालिया अभी वीडियो बनाया, कुछ लोगों के पास अभी-अभी पहुँचा होगा 10 मिनट पहले, पूरा कैटमो और कैटमो 2024 में कैटमो की परिभाषा है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसी का सार मैं लेकर के आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉपर दिख पा रहा हूँ कि नहीं दिख पा रहा हूँ। ये स्क्रीन सही है क्या? साइड व्यू, चलिए ये अब कुछ सही लग रहा है। आपका सर मैं फोटो भी तो सर क्लियर आ रहा है बहुत अच्छे से हैं? एकदम फाइन आ रहा है आपका फोटो सर। बहुत अच्छे से। मैं इसीलिए मैंने इसको लगाया है कि मैं भी प्रॉपर दिखूं तो अच्छा सा बोल सकता हूँ अपने आप को देख के। लोगों को अपनी तारीफ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और कैटमो जो किताब आज हम लोगों के सामने खुली हुई है, कैटमो को लेकर के हम लोग बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कैटमो बार-बार आप लोगों को सामने आएगा, ये है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। इसको डिफाइन करेंगे अलग-अलग तरीके से। C फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, A फॉर ऑटोमेटेड या ऑटोमेशन हम लोग शब्दों को सुन रहे हैं। इसमें T शब्द आया है जिसको हम ट्रैफिक के रूप में समझ रहे हैं और MO मनी के रूप में समझ रहे हैं। जिस समय ये हम लोगों के सामने 3 साल पहले आया था तो उस समय इतनी ये कैलकुलेटर वगैरह कौन यूज़ कर रहा है? उस समय पेड़ हम खा लोग के करो। बहुत ज़्यादा गहराई में इसके साथ नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर-ऊपर वेबिनार को सुनते थे। समय तो हम सब लोग पूरा भरपूर देते ही रहे ऑन पैसिव टीम चैंपियन के वेबिनार में। वहाँ से ये कैटमो शुरुआत हुई कि बहुत बड़ी कंपनी ऑन पैसिव को हम कैसे डिफाइन करें कम से कम शब्दों में। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि हम डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एआई के माध्यम से या एआई को प्रोवाइड करेंगे ऑन पैसिव के माध्यम से। जो आज ऑन पैसिव जो हम लोगों के सामने है, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को हम डिफाइन करेंगे कम से कम शब्दों में, क्योंकि हम आगे जाने वाले समय में बहुत और ज़्यादा ढेर सारे प्रोडक्ट के साथ हम लोग पब्लिक के सामने होंगे।
तब हम कैसे ऑन पैसिव को डिफाइन कर पाएँ कि हर बार हम एक आधे घंटे का स्पीच दें या केवल 5 शब्दों को लेकर के स्पीच दें कि हम समझा पाएँ कि कैटमो क्या है। तो इसको डिफाइन किया गया है इसके एक-एक शब्द को, ताकि लोगों को कम वक़्त में आसानी से समझ में आ जाए। आज हम सारे लोग ट्रैफ़िक की बात करते हैं कि ट्रैफ़िक क्या है, कैसे आएगा? उस समय जब कैटमो आया था तो हम लोग समझ रहे हैं कि चौराहे सड़क पे चलने वाला कोई ट्रैफ़िक होगा। परंतु आज धीरे-धीरे करते-करते लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आ चुका है और आज ट्रैफ़िक का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज कौन से ट्रैफ़िक का इंतज़ार कर रहे हैं? जो हमारे ऑन पैसिव के साथ ट्रैफ़िक पहुँचा है। कुछ लोगों ने वेबसाइट विज़िट करके पहुँचा है, कुछ आप लोगों ने अपने तरीके से प्रचार-प्रसार किया, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचे हैं, कुछ एफिल टा जो सॉरी हमारा जो बुर्ज खलीफा पर लेज़र शो हुए हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, उसके माध्यम से लोग पहुँचे हैं या हमारे मेट्रो स्टेशन के माध्यम से जो लोग वेबसाइट विज़िट करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, किसी वेबसाइट पे जितने भी लोग विज़िट करते हैं, हमें उसको ट्रैफ़िक कहते हैं। तो ये ट्रैफ़िक आज हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है और हम सब लोग उस ट्रैफ़िक को यूज़ करने वाले हैं और उस ट्रैफ़िक की डिमांड भी हम लोग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ट्रैफ़िक आ जाए। आज ये ट्रैफ़िक पेड भी है, अनपेड भी है, दोनों तरीक़े का ट्रैफ़िक है। जैसा कि एस सर ने कहा था खुद के वेबिनार में, तो हम लोग भी कहते हैं कि जैसा भी आपके पास ट्रैफ़िक है, हम सब लोग इस हाँ, शर्माते हैं हमारे लिए, हमें चाहे आप पेड ट्रैफ़िक दीजिए, चाहे अनपेड ट्रैफ़िक दीजिए। ये ट्रैफ़िक दीजिए तो ताकि लोगों को और समझ में आए कि ट्रैफ़िक कैसे मिलता है और कौन ट्रैफिक में आता है, कितने लोग हमारे सामने अभी आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आज हमारे पास ट्रैफिक आ चुका है ऑन पैसिव के पास में 1.4 मिलियन तो हम ही लोग आज की डेट में एज़ ए ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर है। तो आने वाले टाइम पे ये ट्रैफिक कैसे आप लोगों को मनी में कन्वर्ट करने वाला है? तो कैटमो यहाँ से शुरू होता है कि सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन हम लोग डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार या करने वाले हैं और दूसरा हम तो इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। ये शुरुआत से ही कहा गया है कि और हम यूनिकॉर्न कंपनी भी हैं, तो हम डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी है और साथ में हम इसके अपना ऑटोमेटेड तरीके से या ऑटोमेशन तरीके से हम आपके लिए सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पब्लिक के सामने भी ऑटोमेशन तरीके से ऑन पैसिव के एक-एक प्रोडक्ट को लेकर के जाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जब वहाँ से पहुँचेंगी, ट्रैफ़िक आएगा, इस ट्रैफ़िक ही हमारे लिए पैसे को जनरेट करेगा, जो एमओ यहाँ पर मनी कि यहाँ पे पैसे के लिए ही सारे ऑन पैसिवियन आए हैं और एस सर का जो मिशन और विज़न है कि हम दुनिया के अंदर ओ ब्लेस करेंगे और जो ओ ब्लेस करेंगे तो वहाँ पे भी हमें पैसे की आवश्यकता है और ये पैसा कैसे आएगा? ये ट्रैफ़िक से ही आएगा। ये डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड जो हमारे प्रोडक्ट है उनके माध्यम से आएगा। तो बहुत कम शब्दों में इसको डिफाइन किया गया है। इस पे बोलने के लिए तो आप पूरे दिन बोल सकते हैं क्योंकि बहुत प्रोडक्ट ऑन पैसिव के ऐसे जो हमारे लिए बैकबोन बन चुके हैं, ये हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाले हैं और हम बहुत ज़्यादा हम सब लोग आज ऑन पैसिव पे आश्रित हो चुके हैं और कल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी हमारा टाइम आने वाला है, जो ऑन पैसिव हम लोगों को देने वाला है, वो हमारे कल को बहुत बेहतर बनाएगा। ये सारी चीज़ें इस कैटमो पर ही आधारित हैं। कैटमो के सहारे ही हमें आगे बढ़ना है। एक-एक चीज़ जो सिद्धांत अगर प्रिंसिपल की बात करें या हम बहुत छोटे से शब्दों में ऑन पैसिव को समझना चाहें, तो वो ये कैटमो ही है। कैटमो पे बहुत एक-एक इसका जो डिजिटल प्रोडक्ट है या डिजिटल सॉल्यूशन हम लोग जो देने वाले हैं पूरी दुनिया को, इसमें हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हैं, क्यों पब्लिक पसंद करेगी और क्या पब्लिक की ज़रूरत है। इस सब को ध्यान में रखते हुए ये डिजिटल बेस्ड प्रोडक्ट और एआई बेस्ड प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। तो ये लोगों की ज़रूरत बन जाए, इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा जा रहा है। देखिए ओ कनेक्ट को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा सबसे बड़ा कमाऊ बूथ होने जा रहा है और उससे बड़ा अगर हम लोग देखें तो दूसरा डोमेन हमारा बहुत बड़ा इनकम प्रोवाइडर बनने जा रहा है कि जो हमारे आने वाले पुरखों या पुश्तों तक इसकी इनकम हम लोग बहुत ज़्यादा सहज के रख सकते हैं। तो यहाँ
डोमेन सबसे ज़्यादा आज की डेट में डिमांडेड प्रोडक्ट है। आज 1.4 मिलियन हम लोग हैं, जब हम लोगों का डोमेन आएगा, हम लोग के नाम से डोमेन आएगा, तो हम लोग क्या सर्कुलेट करेंगे ये सोचिए कि हम लोग अपनी वेबसाइट सर्कुलेट लोगों को करेंगे कि आइए हमारी वेबसाइट, और हमारी वेबसाइट पे लॉगिन के साथ-साथ उनका अकाउंट भी वहाँ पे बनेगा, और जब वो हमारे अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करेंगे जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे। अभी आप लोग वीडियोज़ देखते हैं जो आपको लिंक मिले हैं बैक ऑफिस में, आप लिंक नंबर 1 2 3 4 5 बहुत लिंक हो चुके हैं। जब आप किसी को लिंक शेयर करते हैं तो वो अगर वहाँ पे एक बिकम एफिलिएट का ऑप्शन आता है, अगर वो ज्वाइन करता है तो वो आपका एफिलिएट कहलाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका वेबसाइट आने वाला है, और ये वेबसाइट आपकी इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा। सोचिए ये क्या डिजिटल सॉल्यूशन ही तो है जो हम कैटमो के माध्यम से ऑन पैसिव को समझाना चाहते हैं। आज ऑन पैसिव को कैटमो के माध्यम से समझाना ही अगर आप लोगों को आ जाता है तो ये बहुत बड़ी आप लोग के अंदर एक कलाकारी आ जाएगी कि हम लोग ऑन पैसिव को बहुत विस्तार से नहीं समझा पाएँगे। मगर अगर हम कैटमो पे रिसर्च कर लें, कैटमो पे अध्ययन कर लें, तो कैटमो आज आपको वो सब कुछ देने वाला है। तो कैटमो के माध्यम से बहुत आसानी से खुद भी समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, और यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट बनेगी उसके साथ ला सकते हैं। साथ ही हम ज़्यादातर लोगों को ऑन पैसिव का जो onpassive.com है, उसको हम लोगों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव का जो प्रिंसिपल आज की डेट में अगर आप ऑन पैसिव के साथ हैं, तो ऑन पैसिव के साथ क्राउड जाए या हमारे साथ क्राउड आए, और हम ये चाहते हैं कि ऑन पैसिव के साथ जब क्राउड आए और वहाँ से जब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन मिले उस ट्रैफिक का, तो उसकी मज़ा ही कुछ और है। वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पारितोषिक होगा, और जिसका हम सब लोग आज की डेट में इंतज़ार कर रहे हैं। और आज की डेट में जो आपका जो वेरिफ़िकेशन हो रहा है, ये डिजिटली जो वेरिफ़िकेशन हो रहा है, आज आप लोग बहुत लोग क्वेश्चन्स ये करते हैं कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोगों का ईमेल चेक कर रहे हैं, ओमेल चेक कर रहे हैं। तो भाई जब इतने क्वांटिटी में हम लोग हैं और अभी हम मात्र 100 लोगों के साथ टेस्टिंग कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के 1.4 मिलियन लोग हमारे साथ में हैं, तो किसके पास लिंक गया होगा अभी हमको ये नहीं पता चल पा रहा है। और जब ये 1000, 2000, 10,000 लोगों के पास जब ये लिंक जाने वाला है अभी, क्योंकि धीरे-धीरे इसकी क्वांटिटी जब बढ़ाई जाएगी तो शायद हर दूसरे तीसरे के पास इसका वेरिफिकेशन का मेल आ जाएगा, तब शायद हम लोग बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड होंगे। अभी तो आप लोग को क्वेश्चन जायज़ है, और जितना हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि अभी लोग को क्वेश्चन आने लगा है कि सर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है 10 तारीख को, 12 तारीख को, इसके बाद क्या होगा? तो एक चीज़ आप लोग नोट करके चलिए कि आप लोगों से ज़्यादा चिंतित सर है जब आपको ये उन्होंने कहा है ना कि डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी, हम इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, और हम सभी फाउंडर साथियों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। तो फिर आपसे ज़्यादा तो चिंता उनको है। आपके क्वेश्चंस उठे उससे पहले उन्होंने आपको 2 बार एक्सटेंशन 3 बार दे दिया, और 10 दिन का भी ये दे दिया। अगर वो और 10 दिन का दे देते हैं तो इसमें कोई घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको टाइम सर को देंगे या ऑन पैसिव को देंगे, उतना ही बैकएंड से ऑन पैसिव और मजबूत होती हुई हमारे सामने आ रही है। जो भी कुछ हुआ आज वेरिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा होगा, बैकएंड के पीछे चल रहा होगा। अभी ओ वेरीफाई की बातें हो रही है, ये भी कहीं न कहीं बैकएंड पे चल रहा होगा। अभी आपके सामने डोमेन आया जी, डोमेन एक दिन में नहीं बना होगा, बहुत रिसर्च करी गई होगी, इसकी ट्रायल टेस्टिंग की गई होगी, फिर प्रपोज़ल भेजा गया होगा पास होने के लिए, कितना समय लगा होगा, आप सोचिए उसके लिए। तो ये कोई एक दिन के बैकएंड पे नहीं हुआ होगा कि एक दिन में डोमेन तैयार हो गया और वहाँ से अप्रूवल आ गई और आप लोगों को दे दिया, और आप लोग कह रहे हैं आप लोग कर क्या रहे हो 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से। टाइम ज़रूर लगा है, ये हम सब लोग मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि शायद आप लोगों को करने के लिए कुछ नहीं मिला, शायद इस बिटवीन कुछ करने को मिला होता है तो शायद आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं होते, मगर आपके हिस्से का काम कोई और कर रहा है। वो बैक एंड पे काम हो रहा है, एस सर कर रहा है, एस सर की टैग टीम कर रही है, ये आपके हिस्से का ही काम हो रहा है। आप एक इंडस्ट्री स्वयं में अगर खड़ी करते हैं तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप एक-एक चीज़ों को जोड़ते हैं और महीनों लग जाते हैं, और उसमें भी कोई आपका वो नहीं होता है श्योरिटी कि आप पास होंगे या फेल होंगे। मगर यहाँ ऑन पैसिव में सिर्फ पास होने का कॉलम है, फेल होने का कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग वहाँ पर बैठे हुए, एक्सपर्ट लोग अपनी-अपनी इंडस्ट्री के, अपनी-अपनी फील्ड के लोग बैठे हुए हैं कि वो एक-एक
पॉइंट पे पॉइंट आउट करके आपका जो पॉइंट आउट आता है उससे पहले वो लोग समझ जाते हैं कि हमें क्या उस पे तैयार करना है। और जब आप 360 का वेबिनार देखते हैं या ओरन का वेबिनार देखते हैं या एस सर का स्वयं का अपना वेबिनार देखते हैं, तो उस वेबिनार में वो सारी वो चीजें लेकर के आते हैं जो आपके प्रश्न होते हैं इन बिटवीन। और उसके बाद जब वो उनका वेबिनार हो जाता है तो हम सब लोग कितने लंबे समय के लिए पॉजिटिव और मोटिवेट हो जाते हैं और हम उस पे काम भी सब लोग कर मिल के करने लगते हैं। तो यहाँ ऑन पैसिव को एक दिन में और 1 मिनट में समझने की चीज नहीं है। ऑन पैसिव पे आज लोग रिसर्च करने लगे हैं और लोग ऑन पैसिव का जो मेन ब्रेन है उस पे सर्च कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी कल्पना करके उसको साकार रूप दे दे मात्र 2 वीडियो से या एक रूम से मात्र चंद लोगों के साथ बैठ करके एक गाड़ी में यात्रा करते करते कि मुझे ओब्लेस करना है, और ओब्लेस करने की सोच ने ही ऑन पैसिव को जन्म दे दिया। और ऐसी ऑन पैसिव ने जन्म दे दिया जहां 1.4 मिलियन ऑलरेडी लोग आ गए यहाँ पे और उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। आज जो हम लोग बोल पा रहे हैं जी, अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो हम और आप कहाँ से जुड़ते। आज ना हमें कोई 1 रुपए का फायदा हो रहा है ना आपको 1 रुपए का फायदा हो रहा है, और रातों दिन हम लोग डटे हुए किस लिए, क्योंकि हम सब लोगों को यहाँ का मिशन और विजन समझ में आ चुका है। आज नहीं तो कल ऑन पैसिव हमारे हाथों में होगी। और ऑन पैसिव का लोग ये भी कहते कि ऑन पैसिव आएगा या नहीं आएगा। अब ये जब आप कैसे उनको समझ में आया है कि जब ऑन पैसिव आ चुका है, जो आपने ओ कनेक्ट देखा है कि अब वो ऑन पैसिव नहीं है, किस रूप में आप देखना चाहते हैं? अगर फंड के रूप में देखना चाहते हैं कि ऑन पैसिव से फंड आपके वॉलेट से निकल के आपके पॉकेट में आएगा, तभी आप ऑन पैसिव को आया हुआ समझेंगे। जो रिसर्च हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो बैकएंड पे काम हो रहे हैं, जो एग्जीबिशंस लग रहे हैं, आपने अपनी टी हब में देखा, आपने वहां पे जीटेक्स में देखा, बुर्ज खलीफा पे आप देख रहे हो, दुनिया के सबसे बड़े झूले पे आप लोग देख रहे हो। क्या ये ऑन पैसिव नहीं है? जो आप लोग कहते कब आएगा ऑन पैसिव, अरे ऑन पैसिव तो 2018 में ही आप लोगों के बीच आ चुका। अब बस सिर्फ आना क्या बाकी है जिसके लिए आप ओब्लेस कर पाए, इसका ही तो इंतजार है। और इंतजार आप लोग का जायज है, ये एस सर भी खुद ब खुद कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं आपके क्वेश्चंस गलत है, आपकी सोच गलत है, आप ऑन पैसिव के साथ नहीं चल रहे हो। ऑन पैसिव के साथ हम सब लोग चल रहे हैं। आप देखिए कितने वेबिनार्स हो रहे हैं। ये लोग क्या कोई कहीं किसी के पेड मेंबर है? ये आज हम लोग इस वेबिनार पे हैं, क्या हम लोगों को कुछ पैसा मिल रहा है इसका? अपनी जान लगा रहे हैं, अपनी हिम्मत, मेहनत, ताकत सब कुछ लगा रहे हैं, अपना कीमती वक्त ये दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम सबका कल बेहतर हो। और कल के लिए तो बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं, घर में एक मकान भी कल के लिए खड़ा होता है जिसके लिए हमें 1 साल पूरा लग जाता है। प्लास्टर, फ्लोरिंग से लेकर के लाइट, इलेक्ट्रिफिकेशन, पेंटिंग, डेंटिंग तमाम करते-करते फिर भी हमें कोई कमी रखती है तो हम दीवार इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, बनते-बनते डिजाइन भी बदल जाता है। जब ऑन पैसिव चला था तब उसका प्रिंसिपल कुछ और था, और जब उनने देखा कि 1.4 मिलियन लोग हमारे साथ में, अब इनके लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, इस पर वार्तालाप होती है बैक एंड पे बैठ करके, और आप लोगों को और कुछ बेहतर दिया जाए, इसके लिए इतने ढेर सारे प्रोडक्ट बढ़े। वरना शायद ओ कनेक्ट पे समेट करके रख देते और ओ कनेक्ट पे मेहनत करते रहते, आपको लाके दे देते और आप पैसे से खुश होते। अगर एक सोर्स से पैसा मिले तो क्या हमारी कामयाबी है? हमारी कामयाबी इस बात में नहीं है एक प्रोडक्ट से पैसा मिले, हमें मल्टी प्रोडक्ट से पैसा मिले। हमें हमारी जो दुकान जब खुले तो उसमें सारा इतना सामान हो कि आदमी हमारी दुकान पे आकर के खाली ना जाए। ये है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रही है कि इस प्लेटफॉर्म पे दुनिया का कोई भी आदमी अगर उसको इंटरनेट सॉल्यूशन से संबंधित कोई चीज चाहिए तो उसको ऑन पैसिव पे आना ही पड़ेगा। अब जब वो ऑन पैसिव वेबसाइट विजिट करेगा तो आपका जो लिंक है उसके सामने एआई के रूप में जाएगा। सोचिए अगर उसने आपके लिंक से कुछ परचेज कर लिया या आपके लिंक से ज्वाइन भी कर लिया और उसने आज नहीं खरीदा तो कल आकर के खरीदेगा। ये ट्रैफिक किसका है? ये आपका ट्रैफिक है। ये ऑन पैसिव की बदौलत आपको ट्रैफिक मिला हुआ है। दोस्तों, मैं सिर्फ
आप लोगों को कई बार मैंने वीडियो में ये भी इंसिस्ट किया है कि अगर आप सोचो 10 लोगों का भी ट्रैफिक आपके सामने आ जाता है और जैसा एस सर ने कहा है कि फर्स्ट बिलिंग का 100%, सेकंड बिलिंग का 25%, तो आप सोचिए पहले अगर $200 का कोई प्रोडक्ट है, पहले से 200 और बाकी सबसे $50 5 9 कितना हो गया, 5 नहीं 45, 450, 200, $650 आपको सिर्फ 10 लोगों से ही मिल गया। और नेक्स्ट मंथ ये जस्ट डबल होने वाले हैं, 10 के 20, 20 के 40, 40 के 100, 200, 500 इस रेशियो में बढ़ने वाले हैं। जब 1000 लोग आपके ट्रैफिक में होंगे तब आपकी इनकम क्या होगी, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएँगे, आपके कैलकुलेटर छोटे पड़ जाएँगे। आज से 3-4 साल पहले जब मैं ऐश का वेबिनार देख रहा था, उस समय काफ़ी लोग अलादीन का चिराग लेकर के बैठे थे और ऐश सर उस वक़्त कैलकुलेटर निकाल के लाए थे। 8-10 कैलकुलेटर उन्होंने टेबल पे डाल के कहा था कि आप लोगों के लिए मैं वो करने वाला हूँ कि ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर छोटे पड़ जाएँगे। आप ज़रा जिस दिन आपके वॉलेट में ₹1 भी आ गया, उस दिन देखिए ऑन पैसिव रुकने वाली नहीं है, आपका वॉलेट खाली कभी नहीं रहेगा, ट्रैफिक भी रुकने वाला नहीं है, उस दिन से लाइन लग के लोग आएँगे, जितने आप लोगों ने लोगों को अपने लिंक भेजे, उससे 4 से 100 गुना लोग आपके डायरेक्ट लिंक से आ जाएँगे, बाकी कंपनी की तरफ से आएँगे और बाकी विज्ञापन वगैरह तमाम चीज़ों के माध्यम से आएँगे और अभी तो इसमें इन्फ्लुएंसर आने बाकी हैं, जो बहुत-बहुत बड़े यूट्यूबर आने वाले हैं। जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी एक-एक वीडियो मिलियंस में जाती है 1-1 घंटे में, सोचिए जब उनके सामने ये सब चीज़ें जाएँगी तब क्या हालत होने वाली है। आप लोग तो थक जाएँगे कि आज पैसा गिरा तो किसका गिरा, कल गिरा तो किसका गिरा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पैसा जनरेट होगा जो नेक्स्ट मंथ की 5 दिन के अंदर आ जाएगा। तारीख भी नहीं कहा कि 5 तारीख को आएगा, आपको 1 तारीख को भी आ सकता है, 2 को भी आ सकता है, 4 को भी आ सकता है। उन्होंने 5 दिन का, छठे दिन नहीं कहा, तो सोचिए आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग करके रखी हुई है। तो ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा जो लोग आज की डेट में बहुत नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव ना हो। तो ज़्यादा अच्छा इस वक़्त है पॉज़िटिव रहने का, एस सर को काम करने दीजिए, बैक एंड पे जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अगर हमें और एक्सटेंशन मिल जाती है तो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैफ़िक आप लोगों को जनरेट हो रहा है, ये कैटमो का एक हिस्सा है। अगर ट्रैफ़िक नहीं आएगा तो आपकी इनकम कहाँ से बनेगी? और जब ट्रैफ़िक आएगा क्या देख कर के आएगा? जब हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होंगे, यूज्ड टू होंगे, फ्रेंडली होंगे और इकोसिस्टम के साथ में इको फ्रेंडली होंगे, तब लोग यहाँ पर आएँगे ट्रैफिक के रूप में। आज ऑन पैसिव के लिए इनकम, ऑन पैसिव की इनकम प्लस आपकी इनकम ट्रैफिक के ऊपर निर्भर करती है। अगर ट्रैफिक ही नहीं होगा तो आपकी इनकम कहाँ से आएगी? तो आप लोग ट्रैफिक पर फोकस कीजिए। onpassive.com को जितना हो सके शेयर कीजिए। आप अपनी लिंक पे आपके नहीं आ रहे होंगे लोग, मैं जानता हूँ मेरी लिंक पे भी मैं भेजता हूँ तो लोग नहीं आते, उनका एक ही क्वेश्चन रहता है। मगर आप onpassive.com जब शेयर करेंगे तो उस पे ज़रूर लोग विज़िट करेंगे और जब वो अंदर जाकर के घूमेगा तो ऑन पैसिव को जॉइन करेगा और ऑन पैसिव से पे जॉइन करने के बाद आज नहीं तो कल वो हमारे किसी भाई के सामने ज़रूर आएगा। ये बात गाँठ बाँध करके आप मेरी रख लीजिए। अभी वक़्त है समय देने का और इसके साथ बने रहिए। यही शायद कैटमो है कि मेरे इन सारे शब्दों में कैटमो आ गया होगा। इस पर मैंने एक वीडियो बना, उसको ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। उसको मैंने डाला है #ब्लॉग कमल इंजीनियर, उस पर आप लोग दे दीजिएगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे सकता हूँ, वहाँ से कॉपी करके आप शेयरिंग करिए। देखिए क्या मैंने बनाया वीडियो, जितना आपके सामने इस समय बोल रहा हूँ लाइव हो करके और उस वीडियो में देखिएगा क्या मज़ा आपको आने वाला है कि ऑन पैसिव के आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद मैं वंदना मैम का धन्यवाद करता हूँ कि कैटमो को लेकर के उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। हालाँकि शाम को मैं समय नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया के साथ-साथ काफ़ी चीज़ों पे इन्वॉल्व रहता हूँ कि दिन भर तो अपने और दूसरे कामों को लेकर के बिज़ी रहता हूँ। और आज मैंने आप लोगों को जब मेरे को ये मैटर मिला कि इस पे डिस्कस करना है, तो मैंने पूरा सोचा कि इस पे समय देने का वक़्त आ गया है कि 2024 में जो हम कैटमो को समझे तो किस रूप में समझे और जो 3 साल पहले जो हम लोग समझ रहे थे, क्या हम उसको समझ पाए? उस वक़्त शायद लोग नहीं समझ पाएँगे कैटमो क्या है। आज इस वीडियो के बाद लोग समझ पाएँगे कैटमो क्या है, ऑन पैसिव क्या है और आपका दर्द कितना ज़रूरी है ट्रैफिक लाने के लिए। आपका दर्द ज़रूरी है या ऑन पैसिव को शेयर करना आज की डेट में ज़रूरी है। ट्रैफिक है तो हम सब रहेंगे, आज भी नहीं कल भी।
ट्रैफिक से ही हम लोगों को रोजी-रोटी अगर ऑन पैसिव में आए, तो ट्रैफिक से रोजी-रोटी मिलेगी और किसी और चीज़ से रोजी-रोटी नहीं मिलने वाली है। ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट पे आप कितनी बड़ी दुकान खोल लीजिए मिठाई की, बढ़िया से बढ़िया नत्थू की मिठाई जो दिल्ली का सबसे बड़ा मिठाई डीलर है, उसका नाम रख लीजिए। जब कस्टमर ही नहीं आएँगे तो कहाँ से आपको इनकम आएगी? तो कस्टमर ट्रैफिक के रूप में ही आएगा और ये ट्रैफिक ही हमारी इनकम का सोर्स है। प्रोडक्ट तो अलग चीज़ होते हैं। ट्रैफिक आए और प्रोडक्ट को देखे, परखे, जाँचे उसके बाद उसको बाय करे। जब वो बाय करेगा तो हमारा पॉकेट, हमारा वॉलेट ग्रीन रहेगा। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आप सब लोग के सहयोग का मैं हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। ख़ास तौर से विशेष रूप से मैडम के लिए इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने बहुत बार इनके फ़ोन नहीं रिसीव कर पाया या मैंने मीटिंग में नहीं आ पाया और मैंने कुछ कभी मैं टालने की भी कोशिश करी। टालने की कोशिश सिर्फ़ इसलिए करता हूँ कि समय का थोड़ा अभाव रहता है इस सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि फ़ोन कॉल्स भी बहुत आते हैं जब अभी मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा था उससे पहले बहुत फ़ोन कॉल्स आ गए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को बहुत आपने पेशेंस के साथ मेरे को सुना इसका मैं तहे दिल से आपका सबका बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। वाओ! सुपर, सुपर। क्या नॉलेज है सर, वाओ! क्या स्पीकिंग स्किल है भाई साहब। सर आपको सपोर्ट करता हूँ और थैंक्स करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। सुपर सर, सुपर। इंजीनियर कमल ऐसे नहीं कहा जाएगा, ये बेस्ट ये है पहचान आपकी। आपने एक सांस के साथ विदाउट एनी इंटरप्शन आप बढ़ते चले गए। आपने पूरा कैटवॉक को आपने अपने शब्दों के साथ पिरो के रख दिया। सो थैंक यू सो मच ग्रेट सर। मैं बिल्कुल आपको एप्रिशिएट करता हूँ अपने दिल से और दिल की गहराइयों से और आपने विदाउट एनी डिले और बिल्कुल शॉर्ट टाइम बिल्कुल आपने अपना प्रेजेंटेशन टाइम टू टाइम खत्म किया। इसके लिए आपको दिल से मैं शाबाद करता हूँ और ऐसे ही आते रहिए सर। बिल्कुल आप टाइम जरूर दीजिए सर। मैं चाहूँगा कि नॉट फॉर ओनली हमारे ह्यूमटी मंच और भी मंचों पर आप देते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपसे काफ़ी लोग अभिभूत हो गए और आपका ये भी वर्क ह्यूमनिटी का ही काम करता है। सो मैं आपको बिल्कुल थैंक करूँगा सर और मैं चाहूँगा मेरे मंच पर इस पे हमारे वंदना मैम की रिक्वेस्ट को आप बुलाइए नहीं और टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो हम लोगों को काफ़ी जानकारी होगी। हम लोग विदाउट एनी टेक्निकल पर्सन सो मैं आपसे एप्रिशिएट करूँगा कि आप मुझे ज़रूर इसके लिए आते रहेंगे तो हम लोग सीखेंगे और आपसे काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच आपकी नॉलेज के लिए सर। और इसको मैं चाहूँगा मेरे बीच काफ़ी हमारे लीडर्स हैं, मैं उनसे अशोक सर, आपको जी अशोक मैम। सर, थोड़ा मैं भी सर यस, के लिए बोलना चाहूँगी थैंक यू। बिल्कुल आपको ही तो बुला रहा हूँ। आप ही तो लीजेंड लीडर हैं हमारे बीच में सबसे पहले। अशोक सर थैंक यस, यू। मोस्ट वेलकम सबको बहुत डियर। बहुत धन्यवाद और इतने एनर्जी के साथ सर ने हम सबके बीच में प्रेजेंटेशन रखा बहुत ही अच्छा बहुत ही लाजवाब। और इतना ध्यान पूर्वक हम सभी सुन रहे थे और सभी से मैं बोलूँगी कि सर का चैनल है उसमें भी कैटमो के बारे में सर ने बहुत कुछ बताया है तो आप सब सुनिए, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत कोई भी चीज़ इतनी एनर्जी से, इतना परिश्रम से, इतना मेहनत से आदमी सभी लोग मतलब जो कुछ भी अपना यूट्यूब पे डालते हैं तो उसको हम सबको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि अपनी फैमिली है, अगर हम अपने फैमिली में नहीं शेयर करेंगे, अपनी फैमिली में नहीं बताएँगे क्योंकि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो हम अपनी फैमिली से तो बोल सकते हैं ना कि इसको देखिए, सुनिए, समझिए क्योंकि हमारे काम की चीज़ है। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सर का चैनल सब्सक्राइब करके और हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। तो इसीलिए कि ताकि हमारे जो फैमिली है ऑन पैसिव की किसी को कुछ संदेह ना रहे, कहीं से भी उठा के क्योंकि बहुत लोग डालते हैं, कहीं से भी उठा के किसी का भी सुने, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सुने, सीखें सभी से मैं विनती करती हूँ। और भी आज का भी जो सर ने बताया ये भी हम भी यूट्यूब पे डालेंगे, वीआर एकता शक्ति हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम उसपे भी डालेंगे, आप सब उससे भी सुन सकते हैं। और जिनकी-जिनकी यहाँ शेयरिंग होंगी, जो-जो अपना शब्द यहाँ पर रखेंगे हम सबके बीच में, उसको भी हम दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं कि हमने क्या बोला है, क्या सीखा है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर को तो मैं सच में बहुत दिन से बोल रही थी, सर इग्नोर भी कर रहे थे लेकिन आज मैं फिर ट्राई की तो सर ने क्योंकि देखिए इग्नोर की बात क्या है कि हम सभी बिज़ी हैं, कोई भी हो, अगर हम सोचे कि एक ही आदमी रोज़ हमारे ही मंच पर आए,
और कहीं न जाए, हमारे ही बीच में आए प्रेजेंटेशन रखे, तो ये गलत बात है, क्योंकि सब कोई बिजी है, नहीं पहुंच पाते, फिर भी हमने अपना कोशिश जारी रखा और आज उसका फल मुझे मिला। सर ने आए मंच पर, एक ही बात में मैंने फोन लगाया, तुरंत एक्सेप्ट कर लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी प्रेजेंटेशन तो वाओ, क्या बात है, मैं तो कई बार सुनी हूँ, इसीलिए मैं भूलती नहीं हूँ, आपको याद करती हूँ और याद करती रहूंगी और आगे भी बुलाती रहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। इस मंच पर मैं देख पा रही हूँ शादीलाल सर जी आए हैं, ये पहली बार मंच पर आए हैं, तो हम इनको जरूर सुनना चाहेंगे। आज फर्स्ट टाइम मैं इनको इनवाइट करूंगी। अशोक साक्य सर जी, आपकी इजाजत हो तो उसके बाद आप मंच को संभालिएगा। बिल्कुल तो आपको इजाजत नहीं, बिल्कुल आप करिए, आप मेरा साथ देंगे आज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ मंच पर। फर्स्ट टाइम मैं शादीलाल सर जी को इनवाइट करूंगी यहाँ पर। ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच से हम सभी जितने भी फाउंडर हैं, सब आपको नमस्कार, आपका वेलकम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं सर। आप आइए और आप हम सबके बीच में आज के जो प्रेजेंटर हैं उनके बारे में और अपना 2 शब्द हम सबके बीच में आशीर्वाद के रूप में सर प्रदान करें। शादीलाल सर, मोस्ट वेलकम ओपी टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच पर जी आपका स्वागत है। थैंक यू वंदना रमेश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मंच पे बुलाने के लिए। सर का वॉइस रुका पटा रहा, नेट का इशू हो रहा है शायद। शादिला सर, शायद इंटरप्ट योर नेटवर्क, सो आई रिक्वेस्ट आप प्रॉपर नेटवर्क पे हैं सर। बहुत धन्यवाद आपका, हमेशा सभी हमारे उपस्थित सर की वॉइस रुक जाती है। सर वॉइस नहीं मिल पा रही आपकी। ऊंचाई पर है सर, एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर की वादियों से आवाज निकल नहीं पा रही सर की इस समय। सर शादीलाल सर, आपकी वॉइस नहीं मिल पा रही है, बुलंदियों से 2 शब्द ही सुनने को मिला। तो सर आप पेज रिफ्रेश करके आइए और नेटवर्क में थोड़ा, क्योंकि हम सब जरूर सुनेंगे सभी लोग, क्योंकि आप काफी प्रयास के बाद मंच पर आए हैं, मैं आपको बुलाती रही। तो थैंक यू सो मच अशोक साक्य सर, आगे आप कंटिन्यू कीजिए, जब भी आएंगे तो और उनको एक भी। दो लोगों को लीजिए आप, एक दो लोगों को और अच्छा, ओके बढ़ाइए तब सर। ओके ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच में रुपेश सर जी हैं, जो कि सुल्तानपुर के धरती से बिलोंग करते हैं, तो मैं सर को इनवाइट करूंगी यहाँ पर। सर आपका मोस्ट वेलकम है ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर, आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर, मोस्ट वेलकम। जी वंदना जी, यस आवाज मिल रही है? यस 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 प्रॉपर कंटिन्यू। वेरी गुड सर। सबसे पहले तो मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुरंत मौका मिल गया है अपनी बात रखने का। यहाँ बहुत सारे हमारे साथी शादीलाल जी, अभी मुलाकात हमारी उनकी डॉक्टर एल डी भगत के चैनल पे हुई थी, कृष्णा मैम है, और सबसे ज्यादा तो मैं इंजीनियर कमल जी को कहना चाहूँगा, सारे लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप टीम ह्यूमैनिटी के मंच पर आकर सुन लीजिए इंजीनियर कमल के बोल, ताकि आप भी ऐसा कर सकें कि अपनी किस्मत और दिमाग के ताले कर सकें खोल। आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे अगर कमल सर को आपने सुन लिया तो, आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। और कैटमो को जिस तरह से आपने डिफाइन किया, जिस लय में, जिस गति से और जिस नॉलेजेबल तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, वाकई दंग रह जाना हुआ इतनी सारी चीजें सुन के। हालांकि हम लोग 3-4 साल से सुन रहे हैं कि कैटमो क्या है, लेकिन इतना अंदर तक जाके इतनी सारी बातें आपने बताई है, हम लोगों के दिमाग को झकझोर दिया है। और जितने लोग मंच पे हैं आज 12-13 लोग हैं, ये खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैटमो क्या है, ट्रैफिक कैसे आएगी, हमारी पे आउट के साइज कैसे बढ़ेगी, और दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, हम लोगों को कहाँ पहुंच जाना है। सबसे बड़ी बात तो आपने हमारे सीईओ एस सर के बारे में बता दी कि लोग कैसा सोचा करते थे आज के जमाने में, और उन्होंने
कितने कदम आगे जाकर पूरी दुनिया के बारे में सोचा है। और एक ऐसे व्यक्ति को जो कुछ नहीं जानता टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बारे में, उसके लिए भी उन्होंने कितना एक अजीब सा दुनिया का, मैं कहूँ कि अनपेसिव 8वां अजूबा बन के आ रहा है। जो पढ़ा लिखा है वो तो कमा ही सकता है, लेकिन अनपढ़ लोग भी जो हमारे साथ आ गए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अनपेसिव के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, उनको किस तरह से अनपेसिव एकदम से बदल के रख देगी, उनकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत संवार देगी। उसको जिस तरह से हमारे प्रेजेंटर कमल इंजीनियर साहब ने डिफाइन किया, वो माइंड ब्लोइंग है। सारे लोग सुनते रहे होंगे, बिल्कुल नहीं चाहते रहे होंगे कि कमल सर की आवाज रुके, कंटिन्यू रहे, लेकिन टाइम की लिमिटेशन या उनकी मजबूरियां रही होंगी कि उन्होंने अपने आप को रोका। और हम लोगों का सौभाग्य रहा कि टीम ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पे आज उनको सुनने का मौका मिला। पहली बार मैं सुना, मैं तो बिल्कुल भाव विभोर होके सुन ही रहा था। और बहुत सारे लोग हैं हमारे मंच पे नए आए हुए हैं। मैं चाह रहा हूं कि सारे लोगों को मौका दिया जाए, और हम तो फिर बीच में आ जाएंगे, जब बुलाएंगे आ जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और चाहते हैं कि और सारे लोगों को मौका दिया जाए। हम देख रहे हैं कि सादीलाल जी अगर मौका पाते हैं, कृष्णा मैम हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ दिख रहे हैं कि रवि राजन जी हैं, रजनीकांत जी हैं, इन लोगों को भी, होरीलाल जी को मौका दिया जाए। और हमारे कादीपुर से एक अवधेश मिश्रा जी भी दिखाई दे रहे हैं, अगर मौका मिलेगा तो उनको भी सुनने का प्रयास किया जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वाह सुपर। अब मैं वंदना मैम रिलैक्स टू यू। मैं अब आज मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने सुल्तानपुर के सुल्तान रूपेश सर को। रियली बिल्कुल आपने भी हमारे कमल सर को बहुत जबरदस्त अप्रिशिएट किया है। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, और ऐसे ही आते रहिए और दहाड़ते रहिए। अब मेरे बीच एक बार मैं फिर चाहूंगा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर की वादियों से हमारे बहुत ही डायनामिक पर्सन, हमारे लवली ब्रदर शादीलाल सर, अनम्यूट योर माइक अगेन, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। शादीलाल सर। शादीलाल सर, शादीलाल सर। ओके, तब तक सर शायद पेज नेटवर्क का दिक्कत है शायद। ओके, मैं आगे ले रहा हूँ। अवधेश मिश्रा को इनवाइट कर लीजिए। ओके ओके। अवधेश मिश्रा सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। अवधेश मिश्रा, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। हेलो सर शायद ऑडिबल नहीं हो पा रहे। आ गए, यस यस, मोस्ट वेलकम। कंटिन्यू सर। अवधेश सर, अवधेश सर, कंटिन्यू। सर आपका अमर सर माइक तो मैसेज खुला किए था। हैं, वाइट नहीं मिल पा रही है। और आज के प्रेजेंटर हमारे वो भी मैसेज किए हैं सर की वाइट पा रही है। आवाज नहीं आ पा रही है। अमर सर का मैसेज आया है कि वाइट नहीं मिल पा रही है। Am I audible? यस, आपकी आ रही, मुझे सुनाई आवाज दे तो रहा आ है। रही है। ओके। अवधेश मिश्रा जी, सर अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। इफ यू ऑडिबल, अनम्यूट योर माइक। प्रॉपर चैनल में नहीं है शायद, ऐसा लग रहा है उनके पास नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। तो मैं लेना चाहूंगा मेरे बीच और भी लीडर है। मैं चाहूंगा बीरेंद्र सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। बीरेंद्र कुमार ब्रदर, अनम्यूट योर माइक। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं अपने मंच के जो है क्रिएटर वंदना मैम और रमेश सर जी का, और सभी को होस्ट और पैनल पे उपस्थित सभी जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आपने
और सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि कमल सर का जो प्रेजेंटेशन आज का रहा बहुत ही बढ़िया रहा और उन्होंने कैटमो का एक-एक चीज़ जो है उन्होंने बताया किस तरीके से जो है ट्रैफिक है, मनी है और सभी चीज़ों को जो है समझाया और हर आदमी को जो है ये चीज़ें जो है अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरीके से जो है हमें काम करना है और किस तरीके से जो है हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा। ट्रैफिक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और जितना इंतज़ार हम कर रहे हैं उतना ही जो है हमें मजबूत सिस्टम भी मिलने वाला है। तो हमारा इंतज़ार जो है मजबूती की ओर है और अभी हम इस स्टेज पे आ ही चुके हैं कि अभी आधे लोग तो जो है अभी हमारे साथ ना होते हुए भी जो है हम लोगों को सुनते हैं, देखते हैं और यूट्यूब पे भी देखते हैं। वो लोग भी जो है आज हमारा जो है बहुत मंच पे सम्मान करते हैं और आते हैं और नए-नए लोग जो है उपस्थित होते हैं। सभी जो है सीखने के लिए आते हैं और सिखाने के लिए आते हैं। तो कमल सर जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमेशा जो है आएँ और ऐसे ही नॉलेजेबल जो है शेयरिंग जो है हमें मिलती रहेगी तो हम बहुत जल्दी जो है अपने आप को जो है निखार पाएँगे और आप लोगों से कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। और इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी का धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अशोक सर के सर और वंदना मैम जी का। थैंक यू वेरी मच सर जी। वाह सुपर। यस, कैटमो बिल्कुल सर ने डिफाइन किया कंप्लीट ट्रैफिक, कंप्लीट ऑटोमेटेड ट्रैफिक एंड मनी। सो साथियों बिल्कुल हमारे कमल सर ने ये बात आपको अपने शब्दों से ऐसे बयां किया था और बिल्कुल हमारे उसी तरह से वीरेंद्र कुमार सर ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया है। सो थैंक यू वीरेंद्र सर, आते रहिए, बहुत अच्छा लगा। मेरे बीच प्रीति देवी मैम अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। इफ यू ऑडिबल, अनम्यूट योर माइक। प्रीति देवी मैम, चलिए। और हमारे बीच में है माधुरी मेश्राम मैम, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। मैं समझ पा रहा हूँ माधुरी मेश्राम मैम शायद महाराष्ट्र बॉम्बे से हैं। अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। इफ यू ऑडिबल, am I audible? Yes, sir. Yes, ओके yes. तो सर ओके। अब मैं आगे पता नहीं लेना किसी को चाहूंगा माइक होरीलाल जिसको कुशवाहा। भी नहीं सुन पा रहे हैं, यस, होरीलाल कुशवाहा सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। डियर सर, अनम्यूट योर माइक, होरीलाल कुशवाहा, unmute your mic and intro. Where are you living? Hello. Yes, Hello. welcome. Hello, sir. मेरा नाम माधुरी मेश्राम है। मैं चंद्रपुर Okay. महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। बिल्कुल मैं समझ सर, पा मैं रहा फर्स्ट था टाइम आपको, यहाँ मैंने पे कहा है। यस वेलकम मैम, अच्छा सर। कंटिन्यू। तो पहले तो फर्स्ट टाइम है मैंने ये लॉगिन किया है, यानी माइक ओपन करके बात कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम, इसलिए जरा। हेलो, अपना वीडियो भी ओपन करिए मैम। मेरी आवाज? यस मैम, आवाज आ रही है एकदम लाउड एंड क्लियर। जी सर। सर, ये ऑन पैसी हमारा बहुत अच्छा है और ये कैटमो अभी इसका जन्म हुआ है, अभी वो बढ़ने वाला है और फिर इससे यानी बहुत लोगों का अच्छा होने वाला है। हम लोग इसमें शामिल होके हमारा ऑलरेडी अच्छा हो चुका है और बाकी और जो भी इसमें आने वाले हैं उनका भी अच्छा होने वाला है। बस और क्या करना है सर? वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। मुझे बुला आप आए, बाहर आई माधुरी मैम, बिल्कुल ऐसे ही आते रहिए। आपने अपना परिचय दिया है और थैंक यू सर। अपना नंबर भी आप
अपना नंबर भी वंदना मैम को दीजिए, चैट बॉक्स में डालिए, वो आपको ग्रुप में डालेंगे ताकि आपको सूचना मिलती रहे। यश आते रहिए आगे। इसी कड़ी में मेरे बीच और भी है, मैं चाहूंगा ओरिजिनल कुशवाहा सर, अगर आपको मेरी बात सुन रही आ रही हो, कान तक हियरिंग हो रही है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओरिजिनल सर। चलिए रवि रंजन सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। रवि रंजन सर, शायद मैं एक बार अपने साजिलाल सर को एक बार और मेरे बीच कृष्णा सिंह है। कृष्णा सिंह मैम, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। कृष्णा सिंह सिस्टर, अनम्यूट योर माइक। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कृष्णा रमेश सिंह, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से फिलहाल मुंबई में हूँ। होस्ट को होस्ट सभी को मेरा नमस्ते, और सभी बड़े भाइयों और बहनों को मेरा नमस्ते। और सर, मैं आज सर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोग को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए कि यहाँ आने के बाद हम लोग को कितनी खुशी और कितना अच्छा मौका मिला। जी कंटिन्यू करिए। किए इतना अच्छा शेयरिंग किए कि मैं क्या बताऊं, कर्मों के बारे में हर चीज इतने अच्छे से नॉलेज दिए कि मैं उनको बहुत 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 दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, नहीं ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। थैंक यू, ओवर टू यू। ओह वाह, थैंक यू, गजब। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया सेट दे करके अपने बात को खत्म किया है। तो मैं आपको भी दिल से गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और मेरे बीच शादीलाल सर, अगर आप ऑडिबल। मैं अगेन वेलकम करूंगा अपने शादीलाल का। सर, आप अगर प्रॉपर चैनल में नेटवर्क पे हो तो अपने आप को अनम्यूट करें सर। आपका मोस्ट वेलकम, अगेन मोस्ट वेलकम सर। आपको पूरी तरह सुन नहीं पाए तो मैं चाहूंगा सर। यश जी, शादीलाल सर। शुक्रिया अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बुलाने के लिए। और शुक्रिया करूंगा मैं वंदना मैम का कि ये इन्होंने ये मंच बनाया और हमें सबको यहाँ आने का मौका मिला। इनका भी बहुत बहुत आभारी हैं। और आभारी हैं हम कमल जी, जो इंजीनियर हैं अपने, जिन्होंने अभी कैटमो के बारे में बताया। तो बहुत ही अति सुंदर उन्होंने इनका मतलब कैटमो के बारे में हमें जानकारी दी। तो देखिए, हमें अगर इस कंपनी में अगर कुछ भी पाना है तो हमें इसका हर चीज को सीखना पड़ेगा। तो सीखने का ऐसा कि 1 दिन में या 2 दिन में नहीं सीख पाते हम, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। हम आईटी से तकरीबन मतलब कुछ ही आदमी, चंद आदमी आईटी से हैं, कोई अपने जॉब में सभी माहिर हैं। अगर जॉब है, हमने जिस जॉब में नौकरी की है, मैं आर्मी से हूँ। अगर आर्मी के बारे में आप पूछें तो मैं आपको ए टू जेड बता सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ हमने कभी इसके बारे में कभी कुछ सुना नहीं, देखा नहीं या परखा नहीं, उसके बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो आदमी सीख नहीं पाता है। अगर आदमी इच्छुक है किसी भी चीज़ में, तो हर चीज़ आदमी सीख सकता है। हाँ, उसके बीच में समय ज़रूर लगता है। तो हर अपने-अपने फ़ील्ड में आप सभी माहिर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी आदमी किसी से कम नहीं है। हर आदमी अपने-अपने फ़ील्ड में सरफ़ेस है और हर फ़ील्ड को अच्छी तरह से जानता है। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो जिस भी जॉब में है, वो अपने जॉब को अच्छी तरह से निभा सकता है। लेकिन यहाँ आती है बात अभी मतलब इसकी आईटी की। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में हमको जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी उम्र हो, कोई भी एज हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। तो सीखने की कोई एज नहीं है, बशर्ते कि आपको उसके बीच में रुचि है। अगर आपको उसके बीच में लगन है, तो हर चीज़ आदमी सीख सकता है। और हम सीखेंगे
हम होंगे कामयाब, हम तो पहले ही कामयाब थे। जब हमने इस कंपनी में कदम रखा है, जब फाउंडरशिप हमने ली है, हम तब से ही कामयाब हैं। और हमारे ऐश बुखारा सर जो हमारे बहुत ही ग्रेड लीडर हैं, ग्रेड सीईओ हैं, ग्रेड हमारे कंपनी के मालिक हैं। तो उन्होंने हर चीज़ को हमें बताया है कि नहीं, जो अंदर है वो सिकंदर है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, हमें हर चीज़ को सीखना पड़ेगा और आगे एक-एक कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा। और बहुत हमारे बीच में बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारी बहनें हैं जो कि इतने बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी बिज़नेस में मतलब इसमें आती हैं, वेबिनारों में आती हैं, अपने वेबिनार क्रिएट करती हैं और बहुत समय बिज़नेस को देती हैं। मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। हमारे भाई हैं, एक से बढ़कर एक हैं, जो कि हमें सिखाते हैं। हम तो एक छोटे से इसमें विद्यार्थी हैं, जो कि हम सीख रहे हैं। तो हमने किसी को क्या सिखाना, लेकिन चलो एक एज्ड होने के नाते हमें भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि हमें ये तन मन धन से इसमें आना है और सीखना है। और जो हमें छोटी थोड़ी पूरी नॉलेज है, हमें किसी को शेयर करना है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सरस्वती भंडार की लीला अपरंपार, सरस्वती भंडार की लीला अपरंपार, ज्यों-ज्यों दे त्यों-त्यों बढ़े, बिन दे घट जात। कोई भी आपके पास गुण है, अगर उसको जितना आप शेयर करेंगे, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और दूसरे का भी बढ़ेगा। जब जितना हम किसी को कोई चीज़ बाँटते हैं ना, तो उससे बहुत मज़ा आता है। इंसान को देने के लायक बनना चाहिए, ना कि लेने के लायक बनना चाहिए। अभी इसका ये तात्पर्य है कि हम किसी को कुछ दें, दान दें, तो उसमें हमें बहुत ही संकोच मिलता है, अपने आत्मा को शांति मिलती है, ना कि माँगने में। भगवान किसी को माँगने के ऊपर ना रखे, देने के ऊपर रखे कि हम किसी की सहायता करें, किसी की मदद करें, किसी भी साइड से। चाहे वो पैसे की मदद हो, चाहे कोई और कोई मैनुअल मदद हो, किसी भी चीज़ की मदद करने में इंसान को बहुत ही मज़ा आता है। और भगवान हमें देने के लिए रखे, लेने के लिए ना रखे। तो इसी वाणी से मैं इसी वाणी पर मैं अपने इस बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे ग्रेट लीडर हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई हमको सुनते हैं, इतना अच्छा हमारा परिवार है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को भगवान सुखी रखे, तरक्की दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, आपके परिवार को सबको कुशल मंगल रखे। ये यही हमारी कामना है। थैंक यू अशोक सर और थैंक यू वंदना मैम, सभी को हमारा बहुत-बहुत नमस्कार। वाह! सुपर। बिल्कुल हमारे शादीलाल सर, बिल्कुल हम सब इंतज़ार कर रहे थे आपकी आवाज़ के लिए। आपकी जम्मू कश्मीर की वादियों से जो आवाज़ आई, उसमें बहुत ही रस छुपा हुआ है। बिल्कुल आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। सभी चीज़ हालाँकि बढ़ती है दान करने से, लेकिन जो ज्ञान है, जिसे आप अगर व्यय करेंगे, दूसरों को दान करेंगे, तो ये वास्तव में नित्य प्रति बढ़ता है। तो बिल्कुल हमारे इंजीनियर सर ने बिल्कुल बहुत बढ़िया से हमारे बीच में डिफ़ाइन किया है, तो मैं जानता हूँ हम लोगों को तो मिला ही मिला और सर का भी जो सरप्लस हुआ है, तो वो भी एक बड़ी बात हो गई। तो मैं समझता हूँ सर वास्तव में एक डायनिंग पर्सन है और सभी लोग समझते हैं। बिल्कुल ये ज्ञान जितना आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना इसका यूटिलाइज़ करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा सर्कुलेट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो थैंक यू सादिला सर। बिल्कुल आप आए, आपने बहुत बढ़िया बात कर के हम लोगों को एप्रिशिएट किया और हमारे इंजीनियर सर को भी एप्रिशिएट किया, सो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पैनल में प्रीति देवी मैम, अगर आप कंफर्ट ज़ोन में हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं तो मैं चलता हूँ, हमारे बीच रजनीकांत सर हैं, रजनीकांत पटनायक सर फ्रॉम ओडिशा। सो मैं एप्रिशिएट करता हूँ, शायद ओडिशा ही होंगे। तो मैं चाहूँगा सर अपने आप को अनम्यूट करें। रजनीकांत पटनायक सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। रजनीकांत पटनायक सर। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं रजनीकांत पटनायक उड़ीसा खोर्धा जिला से बोल रहा हूँ। या आई एम बिल्कुल करेक्ट सर। ओके। इतना बड़ा मंच में मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं आदमी नहीं हूँ इसके बारे में बोलने, मगर डेली मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ।
और अरे अटेंड वाह, करके सीखता हूँ। कभी भी हाँ, मीटिंग में मिस नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया। और सीखने का मन ज्यादा है, इसलिए सुनता हूँ और कुछ कुछ सीख रहा है। और इतना ज्यादा मैं अरे बोल नहीं सकता पटनायक हूँ सर। सर, धन्यवाद धन्यवाद पटनायक सर, आप तो मुख्यमंत्री हैं, फिर काहे के लिए घबरा रहे हो? आप तो पढ़े लिखे के नहीं ऐसे क्यों सोच सर, रहे नहीं हैं? सर, इतना ही बोलता हूँ सर। जो अनपढ़ में है ओके, वो भगवान का आशीर्वाद है। धन्यवाद धन्यवाद, जय बहुत जगन्नाथ, अच्छा लगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ आप बोले, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा मेरे बहुत ही पैनल के डायनामिक पर्सन हमारे वंदना मैम, और मैं पहले सिद्धि को बुलाता हूँ। सिद्धि बेटी, अनम्यूट और माइक पोस्टर का अपना मंच। उसके बाद मैं वंदना मैम को हैंडओवर करूंगा। सिद्धि बेटी, अनम्यूट और माइक। एक से अरे आपको नहीं बुलाया है, आप थोड़ी ये सिद्धि, आप तो वंदना है। नहीं नहीं मैं सर, तो सिद्धि एक को बुला रहा मेंबर हूँ। और है, उनको लेके बुलाइए। अच्छा तो विश्वनाथ। अच्छा, ओके, ओके, आप बुलाओ, आप अभी आए। बुलाइए उनको, आप और बुलाइए। प्रीति देवी को एक बार मौका दे दीजिएगा, पेज रिफ्रेश करके आई हैं, हो सकता है वाईफाई का। इन दोनों लोगों को आप इनवाइट करिए पहले। ओके, विश्वनाथ सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मंच पर आपका स्वागत है सर, ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर। मोस्ट वेलकम सर। ओके, प्रीति देवी मैम, अगर आप तक मेरी आ रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। आ गए प्रीति देवी? यस, ऑडिबल। मोस्ट वेलकम। नहीं आ पा रहे मैम, मैंने सोचा आ गए। देवेश्वर राउत सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मंच पर आपका स्वागत है सर, आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए। झाड़ेश्वर राउत सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। वंदना जी, हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कुछ टेक्निकल लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है। तो मैं साक्या जी को एक बार आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि वो भी आए, और अभी तक सबको बुलाते रहे हैं, अब एक बार उनको बुलाया जा रहा है, मंच पे आए और अपनी बात को अपने ढंग से कहें प्लीज। साक्या जी को सुनने के लिए भी सारे लोग हो ना हो, लेकिन मैं तो बहुत लालायित हूँ कि अपनी बात कहें सर। अब धन्यवाद धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग फॉर मी। रूपेश सर आपका, वंदना मैम सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से वंदना अभिनंदन। और आज के प्रेजेंटर हमारे डॉक्टर इंजीनियर कमल सर, आप सभी को मैं दिल की बहुत गहराइयों से वंदना अभिनंदन करता हूँ। रियली मतलब आज मैं एक्चुअली बहुत खुश इसलिए हूँ कि आज हमारे रूपेश सर बहुत ही फंटास्टिक वे में नजर आए, और आज के हमारे प्रेजेंटर, और मैं रियली बहुत उनके स्माइल से हैप्पी, क्योंकि उनके फोटो में भी वही स्माइल है हमारे कमल सर के, जो एक्चुअली उन्होंने आज लाइव आकर के दिखाया। सो मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ, और मेरा चेहरा बता रहा होगा आपको कि मैं बहुत आज आज जितना प्रसन्न नजर आ रहा हूँ आपको, ऐसा प्रसन्न मैं कभी नहीं रह पाया। और मेरा साक्या जी, एक सेकंड, आपका वीडियो ऑन नहीं है सर, चेहरा मैं कैसे बताऊंगा सर, देखें? बताऊं सर, अच्छा, मैं एक्चुअली क्या है, अपने यहाँ लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मैं ट्यूबवेल से जाकर के अपने मोबाइल से चार्ज करके आता हूँ, और ओके ये केवल मीटिंग कंडक्ट करता हूँ। ये मैं सॉरी चाह रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं मुझे लग रहा है मैं भी ओपन करना चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा इशू है, यहाँ लाइट में अंधेरा है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
सो इसी ओके वजह से नहीं किया है। तो मैं बिल्कुल आप सबका अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। बिल्कुल सबके बहुत अच्छे हमें फीडबैक भी मिले हैं, मैं सुन रहा था सबको, बहुत अच्छा लगा। सो मैं चाहूंगा वंदना मैम, टेक योर माइक again or and call to Mr. Engineer Kamal sir again। और मैं चाहूंगा वंदना मैम, टेक योर माइक। हेलो वंदना मैम, अगर पॉसिबल है तो। यस सिद्धि। धन्यवाद धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सो आई एम सिद्धि सिंह, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ कि आप लोगों की मदद से आज हम इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे लेके जा रहे हैं और इसी तरीके से हम इसे आगे लेके जाएंगे। बिकॉज ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे ये हमारे डेली के शेड्यूल में ये ऐड हो चुका है कि बस 9 बजे मीटिंग लेनी है तो लेनी है, वहाँ पे अटेंडेंसी दिखानी है तो दिखानी है। और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार कर रही हूँ। अशोक साक्या सर को नमस्कार करती हूँ, रुपेश सर को नमस्कार करती हूँ और वीरेंद्र सर को नमस्कार करती हूँ और यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी लोगों को। और हमारे प्रेजेंटर ER कमल सर जी ने तो आज बहुत ही धमाल मचा दिया। उन्होंने हमें एटमो का हर ईच एंड एवरीथिंग हमें बहुत क्लियरली समझा दिया कि एक्चुअल में कैटमो का मीनिंग क्या होता है। और इवन मैं ये कहती हूँ कि मुझे भी करेक्ट नहीं मालूम था कि एक्चुअल में कैटमो का मीनिंग क्या होता है, बट यहाँ सर ने छोटे छोटे चीजों पर भी ध्यान दिया और हमें छोटी चीज को अच्छे से समझाया कि एक्चुअल में कैटमो होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। और हाँ, अब टाइम आ गया है कि हमें रियल कैटमो बनकर अपने ऑन पैसिव को बहुत ही आगे लेके जाना है, उसे विजुअलाइज करना है कि हमारे ऑन पैसिव में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हमें क्या क्या चीजों पर फोकस करना है, हमें क्या क्या चीजें लर्न करनी है, क्या क्या हमें टीच करना है। ईच एंड एवरीथिंग हमें ये सब कुछ अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट वी हैव टू लर्न, व्हाट वी हैव टू टीच एंड ईच एंड एवरीथिंग। एज आई से सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हम इसमें कुछ भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि बिकॉज वी आर अ फाउंडर्स। आज अगर हम इस मंच पर आके सीख रहे हैं, कल को अगर हमसे कोई भी पूछ सकता है कि आप ये फाउंडेशन से हो तो आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है, इस एप्लीकेशन के बारे में कितना नॉलेज है, तो सबसे बेहतर यही होगा कि हम एक फाउंडर है तो हमें हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे हर एक ऐप का एक छोटा छोटा फीचर्स भी हमें पता होना चाहिए कि इस फीचर से क्या होता है, इस फीचर से क्या होता है। अभी तक सर ने हमें सीखने के लिए बहुत टाइम दिया। एज सर ने हमें लर्न करने के लिए बहुत टाइम, एटलीस्ट हमारे पास थे कि आप जिस चीज के फाउंडर हो उसको बहुत ही क्लियरली समझ लो, जान लो। हमें बहुत 5 ईयर हमने वेट भी किया, हमने इसको समझा भी कि क्या है कैसे है। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स अंडरस्टैंड भी कर लिए कि एक्चुअली है क्या, उनको समझ में भी आ गया। तो सर ने हमें इतना टाइम हमें लर्न करने के लिए दिया। अब हम लोग खड़े भी हो गए हैं, अब बस दौड़ना बाकी है, या फिर हम कहें कि हम दौड़ ही रहे हैं, बस हमारी मंजिल पहुंच रही है और हम मंजिल के बहुत ही रीच है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सर ने हमें लर्न करने का बहुत टाइम दिया। आपके पास जो टाइम था लर्न करने का, अब वो टाइम ऐसा भी कह सकते हैं कि ओवर हो चुका है, क्योंकि हम अब उसको जो चीज हम लोगों ने लर्न किया है अब उसको वर्क में कन्वर्ट करना है। हमने जो सीखा, हमने जो लर्न किया, अब उसको हमें वर्क में कन्वर्ट करना है और लोगों को टीच करना है जिनको नहीं मालूम। तो मैं एज अ फाउंडर मैं यही समझती हूँ कि हमें अपने फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझना होगा। एक रियल कैटमो का मीनिंग यही होता है जहां हमारे ऑन पैसिव का एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है और हर एक चीज को अच्छे से समझाया जाएगा, यही होता है हमारा कैटमो। और थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी, हमारी यहाँ की होस्ट दीपाली सिंह को मैं ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे बीच में एक चैट में मेरे प्रीति मैम ने लिखा है कि मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा, तो शायद उनका कुछ नेट का इशू है या सिस्टम की कुछ वजह होगी। थैंक यू।
उनकी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वंदना मैम, टेक योर माइक एंड मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। Hello, may I audible, sir? यस, लाउड एंड क्लियर। Okay. Thank you for inviting me and वाह, नमस्ते राम सभी को। साची साची बेटी, या यस, सर, वेलकम। वो एक्चुअली क्या है ना, आज का सेशन इतना अच्छा था ना कि मैं किसी को सुनते ही नहीं थे। मैंने सोचा कि सबकी शेयरिंग और या कमल सर की प्रेजेंटेशन तो सुनी नहीं, बट मैं अपना फीडबैक जरूर दे दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। I am Sakshi Singh from UP Ayodhya Sultanpur, but I currently stay in Mumbai. And today topic is what is a catwalk. और मैंने सर की प्रेजेंटेशन सुनी तो नहीं, बट मुझे पता है कि यार कमल सर की प्रेजेंटेशन, वाओ, मैंने उनको एक बार सुना है, उनकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है। आई होप आप सभी को सीखने में भी बहुत कुछ आया होगा, समझ में आया होगा। मैं थोड़ा लेट आई, मैंने शेयरिंग भी नहीं सुनी और प्रेजेंटेशन भी नहीं सुना, बट इट ओके, मैं यूट्यूब पे से वापस से सुन लूंगी। और आप लोग की होस्टिंग को होस्टिंग सभी को मैं थैंक यू कहती हूँ कि आप सभी अपने मंच पर आज प्रेजेंट है और डेली प्रेजेंट होते हैं। डेली आप सभी एक एक स्टेप हम सब आगे चल रहे हैं अपनी कंपनी को सपोर्ट करते हुए। और रुपेश सर, अशोक सर और वीरेंद्र कुमार सर, जितने भी सर है, मैं सभी को नमस्ते और थैंक यू बोलूंगी कि आप सभी अपना मंच समझकर इसको सपोर्ट करके आप सभी हैंडल कर रहे हैं। और थैंक यू। आज का सेशन आई होप बहुत अच्छा है और टाइम भी हो चला है, तो हम सभी अपने स्लोगन के साथ चलते हैं। ओके, तो मैं वंदना जी को बुला देती हूँ, फिर हम वाइंड अप करेंगे। जी को बुलाओ। वंदना जी आ रहे हैं? हाँ, हेलो और भी कुछ? यस यस, लाउड एंड सर, क्लियर। एक बार हम आज के प्रेजेंटर को फिर मंच पर आमंत्रित करेंगे बिल्कुल। के लिए लास्ट मैसेज, उसके बाद सर माइंड अप करेंगे। तो इंजीनियर कमल सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है सर मंच पर। आप लास्ट क्या हम सभी के लिए मैसेज देना चाहते हैं? हेलो। यस सर। आज तो वाकई आप सब लोगों ने जिस तरह से फीडबैक दिया सेशन के बाद, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोगों की फीडबैक, सादीलाल जी का फीडबैक देखने के बाद लगा कि मैंने तो छोटा सा प्रयास किया था, मगर आप लोगों ने फीडबैक देने के बाद लगा कि मेरे शब्द जायज ही निकले, जो भी मेरे अंदर से निकले। और ऐसा बहुत कम होता है कि आपके अंदर से जब शब्द निकलते हैं तो वो हूबहू निकलते ही चले जाते हैं। ये भी कभी-कभी गॉड की परमिशन होती है, तभी हम लोग इतना बोल पाते हैं, वरना तो कई बार शब्द भी नहीं निकलते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं निकलते हैं। अगर शब्द निकलना है तो कहीं न कहीं आज ईश्वर की रज़ामंदी थी आप लोगों के इस पे पैनल पे आने के लिए, और आप लोगों के सहयोग की भी मुझे अभिलाषा थी। आप लोगों ने मुझे सुना, इसका मैं आप सब लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना, समझा और उसको आगे बढ़ाएँगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ को और लोगों तक लेकर के जाएँगे। तो यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का एक बार पुनः मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, मुझे मौका दिया इस मंच के माध्यम से। इस मंच की शान में 2 शब्द कहने का मुझे मौका मिला, इसके लिए भी मैं स्पेशली वंदना जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और अब आप लोगों के सभी के व्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और भविष्य में भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में यूँ ही आता रहूँगा। और भी मैं बहुत कुछ है, बस किसी प्रकार से जो भी शब्द हैं वो यूट्यूब पे मैं निकाल देता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों का स्नेह मुझे मिला, वहाँ पे 90,000 सब्सक्राइबर है एक चैनल पे जिसका नाम है ब्लॉग कमल इंजीनियर,
और द सेकंड है ER कमल। 2 चैनल चल रहे हैं लगातार, उस पर अच्छे आप लोगों का मान सम्मान प्यार मिल रहा है, इसका मैं हमेशा हमेशा आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद आप सब लोगों का। और जैसा भी इसको बाइंड अप करने का है वो मैं वंदना जी से कहूंगा कि आप उस भली बात कीजिए। सर बस आप एक ही चीज श्लोक में कहना बोलते हुए जैसे श्लोकन के आप साथ हमारे यहाँ जी शाक्या सर, जी सर बोले। जैसे टारगेटेड ट्रैफिक की बात होती है जी बिल्कुल उसी तरह से ऊपर से भगवान ने इंजीनियर साहब को हम लोगों के दिमाग का ताला खोलने के लिए भेज दिया है कि एक ही आदमी इंटरनेट की दुनिया में हर जगह ट्रैफिक होता है। जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो एक जगह ट्रैफिक होते हैं, जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो वही आदमी दूसरी जगह ट्रैफिक हो जाता है, और जब वो किचन के सामान खरीदने जाता है तो तीसरी जगह ट्रैफिक हो जाता है। अनपैसिव के प्लेटफॉर्म पे भी एक ही आदमी जितने हमारे प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, कभी वीडियो बनाने के लिए ट्रैफिक बनेंगे तो कभी मेल करने के लिए ट्रैफिक बनेंगे, कभी किसी काम के लिए तो कभी किसी काम के लिए, एक ही आदमी 120 तरह से ट्रैफिक बनेगा। हम 14 लाख लोग जो बन गए हैं, ये 14 लाख गुणे 120 एक आदमी का ट्रैफिक बनेगा, देखिएगा। और दुनिया के सारे लोग आएंगे तो 8 अरब लोग हैं, तो ये 120 गुणे 8 अरब की ट्रैफिक हमारे अनपैसिव के प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। अभी हमारे इंजीनियर कमल सर ने जो ट्रैफिक टारगेटेड ट्रैफिक की बात की है, एक ही आदमी 120 जगह टारगेटेड ट्रैफिक बन के आएगा, ये दिमाग का ताला खुल गया है। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, बहुत बड़ा काम किया है आज इंजीनियर साहब ने। मैं एक बार फिर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी पूरी टीम ह्यूमैनिटी वर्क प्लेटफॉर्म की तरफ से पूरा हार्दिक अभिवादन है सर का। मैं माइक्रोफोन साक्या जी को फिर हैंड ओवर करता हूँ कि वाइंड अप की तरफ चलें सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। सर इंजीनियर साहब आपके ही मुंह से होगा हमारे स्लोगन का शुभारंभ, और उसके बाद हम मंडप पे चलेंगे। यस वी आर सो इन इट विनेट, ये कहना है। यस क्या स्लोगन यही कहना है? यही सर यही वैसे तो हर एक मंच का अलग अलग स्लोगन होता है। उड़ीसा पे जाता हूँ तो जय जगन्नाथ से शुरुआत होती है। 1 मिनट कहीं जय श्री राम से स्वागत। जी जी, तो आप सब लोगों का पुनः दिल से इस्तकबाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे सुना और बहुत लंबे समय तक आप लोग यहाँ स्टे बने रहे, और मुझे भी यहाँ पे रुके रहने के लिए मजबूर कर दिया आप लोगों ने, वरना मैं अधिकतर अपनी बात कहने के बाद चला जाता हूँ, बाद में भी एंट्री मार लेता हूँ, कभी वो भी दोबारा एंट्री नहीं मिल पाती है क्योंकि बैक एंड से काफी फोन कॉल्स आते ही रहते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने मुझे सुना, इसका मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ आप लोगों का। और इस बार से कामना करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग आपस में और मेल मिलाप बढ़ाते रहेंगे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर रूबरू भी होंगे, कभी आमना सामना भी होगा, और उस दिन का मैं इंतजार हमेशा करता रहूंगा। आप लोगों ने मुझसे तो इसको कार्यक्रम को अपने स्लोगन के साथ वाइंड अप करते हैं। सभी लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और मैं स्टार्ट करता हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट, बोले मेरे साथ। We are so in it to win it, हम गर्व से कहते हैं, मेंटरशिप करते हैं। We are so in it to win it, हम गर्व से कहते हैं, मेंटरशिप करते हैं। We all on पैसिव, हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव है। We are in it to win it. Yeah.